आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री टर्म लेबर के बारे में। प्री टर्म लेबर में सबसे पहले पता होना चाहिए इससे पहले कि टर्म क्या। टर्म मतलब होता है 37 टू 42 वीक्स के बीच जो प्रेगनेंसी होती है वो कहती है टर्म। ठीक है, तो 42 वीक्स से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। लेकिन अगर 37 वीक्स से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे प्री टर्म लेबर। ठीक है, और दिन में अगर बोला जाए तो 256 डेज से कम। लेकिन एक आता है प्री टर्म के भी 2 टाइप्स होते हैं, अर्ली प्री टर्म एंड लेट प्री टर्म। वो कब से काउंट किया जाता है? अगर लेट प्री टर्म की बात की जाए तो वो कब होती है पता, मतलब 33 टू 36 तक होती है। अगर 33 से कम है तो वो अर्ली प्री टर्म होती है। लेकिन अगर मान लो 34 से 36 है तो वो लेट प्री टर्म लेबर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये प्री टर्म लेबर है। तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास होता है, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इन 20 मिनट्स में, या फिर 8 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं इन 60 मिनट में, या फिर क्या होता है डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स देख सकते हैं हम। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेड है वो, एंड एफिशिएंट जो उसका 80%। ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर से क्या है कम है। या फिर एक और है इसमें फीटल फाइब्रोनोएक्टिन करके होता है, जो अगर प्रेजेंट मिल रहा है अगर हमको सर्वाइको वेजाइनल फ्लूइड्स में 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा, तो भी हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये प्री टर्म लेबर है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके कॉसेस ऑफ प्री टर्म लेबर के, तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन तो इसका इडियोपैथिक होता है, मतलब कोई ऐसा खास पता नहीं होता, तो ये क्या होता है इडियोपैथिक ही होता है। लेकिन अगर हम और भी प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखें तो उससे पता लगा सकते हैं कॉसेस का, उसके अलावा कोई कॉज है तो प्री टर्म लेबर का। या फिर इन्फेक्शन होता है जो कि कोरियोमिनियो एंटाइटिस इन्फेक्शन के कारण होता है। कोरियोनो एमिनो जो रहते हैं आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन के कारण होता है। इन्फ्लामेशन करते हैं उनमें कुछ इन्फेक्शन, जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूरियोप्लाज्मा होता है, कार्डिनेला वेजाइनलिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ई कोलाई और माइकोप्लाज्मा। डायग्नोसिस के लिए इसका क्राइटेरिया है कि फॉल स्मेलिंग डिस्चार्जिंग होना चाहिए, मतलब डायग्नोसिस में कोई दो होना चाहिए, या तो फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ इंक्रीज WBC काउंट हो जाए, या फिर इंक्रीज CRP का लेवल बढ़ जाए 2.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, या पल्स रेट बढ़ जाए, या फिर यूट्राइन टेंडरनेस। ठीक है, तो ये 2 साइन अगर मिल रहे हैं तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। या फिर अगर बात करें और भी अदर कॉसेस या फिर रिस्क फैक्टर की, तो यूटेराइन ओवर द डिस्टेंशन, इसके कारण भी इसका ये भी कॉसेस हो सकता है। या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या सर्वाइकल सर्जरीज एंड प्री इक्लैम्प्सिया करके होता है इसके कारण। या फिर एंटी पार्टम हेमरेजेस, या फिर यूटेराइन एनोमलीज, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द प्री टर्म लेबर। तो ये कॉसेस होते हैं, अदर कॉसेस पे आते हैं। अगर हम बात करें प्री टर्म लेबर की, तो साइन जो प्रिडिक्टिंग करता है प्री टर्म लेबर को वो यही है कि शॉर्ट सर्विक्स है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर से कम, या फिर जो फनलिंग ऑफ द सर्विक्स हो चुकी है 29 वीक पे, या प्रेजेंस ऑफ द फीटल फाइब्रोनेक्टिन मिल रहे हैं वेजाइनल सिक्रेशन पे 22 टू 37 वीक्स पे। 30% जो होता है प्री टर्म लेबर इन 1 वीक्स पे ही होता है, जबकि 40% प्री टर्म लेबर इन 2 वीक्स पे होता है। अब इसको प्रिवेंट अगर करना है तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको? प्रिवेंट करने के लिए इसमें ये है कि या तो प्रोजेस्टेरॉन दो, ड्रग ऑफ चॉइस है ये, या फिर इसके वाला सर्किलेज करके होता है जो 13 टू 14 वीक्स या 37 वीक्स से ज़्यादातर दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी कुछ देते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन इसमें आता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें मेनली, जो फीटल लंग जो उसका मैच्योर नहीं हो पाता। ठीक है, जिसके कारण सर्फेक्टेंट आर सिंथेसाइज्ड जो होते हैं टाइप 2 निमोसाइटिस से, और सर्फेक्टेंट क्या होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं एल्वुलर सरफेस टेंशन के कारण। एब्सेंस जो हो जाएंगे अगर सर्फेक्टेंट, तो उससे लीड्स कर जाता है ये क्या, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सर्फेक्टेंट का ये हुआ। इसके अलावा सर्फेक्टेंट तो पता ही होगा कि 80% फास्फोडिल कोलिन होता है, और फास्फोडिल ग्लिसरॉल 15% होता है।
इसके अलावा फास्फोरेटेड ग्लिसरॉल में प्रेजेंट ओनली एमनियोटिक फ्लूइड पे मिलता है एंड द फाइनल इंडिकेटर होता है ऑफ द लंग मैच्योरिटी के लिए। लंग मैच्योरिटी टेस्ट के लिए लेसिथिन स्फेनगोमाइलिन रेशियो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, जो इंडिकेशन करता है लंग मैच्योरिटी को। जबकि फास्फोरेटेड ग्लिसरॉल इन एमनियोटिक फ्लूइड में बेस्ट टेस्ट होता है अगर ये मिल रहा है तो, या फिर सेक टेस्ट या बबल टेस्ट या बैट साइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव होता है। या फिर नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट या स्किन टेस्ट 50% से ज़्यादा सेल्स ऑरेंज कलर किसमें शो होती हैं, या फिर लैमेलार बॉडी काउंट, ये भी इसमें देखा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ द प्रीटर्म लेबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड से करते हैं या तो इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर। डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम एवरी 12 आवर्स में इंटू 4 डोजेस के साथ दे सकते हैं इंडिया में। वर्ल्ड वाइड में बेटामेथासोन देते हैं 12 mg एवरी 24 आवर्स इंटू द 2 डोजेस। पोस्टनेटली की बात करें तो आर्टिफिशियली सर्फेक्टेंट इंट्राट्रेकियल रूट से दे देते हैं, या फिर एग्जांपल जैसे कि सरवेंटा करके इसमें आता है। नोट करने की बात ये है कि इफेक्ट जो बिगिन होता है आफ्टर द 24 आवर्स, मैक्सिमम इफेक्ट 2 to 7 डेज। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड को कहाँ पर, कोरियो एमनियोनाइटिस में। प्रीटर्म लेबर जो है 34 वीक से कम होना चाहिए, तभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड गिवन कर मतलब दे सकते हैं। एंड टोकोलिसिस भी दे सकते हैं, जो कि 34 वीक से कम का अगर हो उसमें तो, या सर्वाइकल डायलेशन 3 सेंटीमीटर से कम हो, या फिर गिव्स टाइम फॉर द फीटल लंग्स टू मैच्योर, ये फीटल लंग्स को मैच्योर करने के लिए दे सकते हैं। ड्रग्स और भी है, जैसे कि बीटा एगोनिस्ट में साल्बुटामॉल, रेटोड्रिन, आइसोक्सुप्रीन आता है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया, लाइपोलिसिस या पल्मोनरी एडिमा। जैसे कि देखो बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं कि भाई साल्बुटामॉल है, ये क्या करेंगे, डायलेटेशन कराते हैं मेनली, क्योंकि एगोनिस्ट है। जैसे ब्रोंकस में भी हमने देखे थे कि डायलेटेशन करा रहे थे, अस्थमा में दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इनके कुछ क्या होते हैं कमेंट्स अगर देखें तो हाइपरग्लाइसीमिया या फिर लाइपोलिसिस या पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, निफेडिपिन, कैल्शियम एंटागोनिस्ट मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट में एटोसिबेन, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में एंडोमेथासिन एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।